ट्रैफिक कब क्लियर होगा, दादी की दवाई भी ले लूं। राधिया बेटा, इतना टाइम हो गया, दामाद जी अभी तक नहीं आए। बेटा कहीं कोई और बात तो नहीं ना? हाँ राधिया, कहीं तुम अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके तो नहीं आई हो? राधिया, तुम ऐसे कैसे कोई भी पेपर्स कूड़ेदान में डाल सकती हो? तुम्हारी शक्ल पर जिस तरह से 12 बजे है ना, उसे देखकर ये साफ लग रहा है कि तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है। देखो राधिया, हमने तुम्हारी खुशी के लिए पानी की तरह पैसा खर्चा किया है, इसलिए अब तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए सर झुकाकर तमीज से रहो भाई, तभी तो तुम्हारे ससुराल वाले आगे चलकर तुम्हारे मायके वालों को अपना समझेंगे। और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध करके तुम्हें वापस अपने मायके भेज दें। फिर जिंदगी भर हमारे सर पर बोझ बन करके बैठी रहोगी। सुजाता, क्या बकवास कर रही हो तुम? मित्तल परिवार ऐसा नहीं है। और राधिया बेटा, भगवान ना करे कहीं भूल कर भी कोई ऊंच नीच हुई ना, तुम बेझिझक अपने घर वापस आ सकती हो। जब तक तुम्हारा दादू जिंदा है ना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हम जानते हैं दादू, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्रथम सर पक्का मीटिंग में फंस गए होंगे। नया नया काम संभाला है ना, तो आजकल काम की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। हे भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। सही समय पर पति पत्नी को पगफेरे से ले नहीं जाता तो पगफेरे की रस्म पूरी नहीं होती, और अधूरी रस्म अच्छा शगुन नहीं है। आप फालतू में चिंता कर रही हैं। ऐसा तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप इधर आइए। वो आ नहीं रहा ना। कविता, जल्दी से माँ की बीपी की दवाई। घर में सब इतने परेशान हो रहे हैं, अब हम क्या करें? प्रथम सर का फोन तो अभी भी बिजी आ रहा है। फोन उठा लो, हो सकता है दामाद जी का फोन हो। सॉरी मम्मी, पर आज सबकी खुशी के लिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा। हम सबको परेशान नहीं कर सकते। मुझ कह रही हो, फोन उठाओ। हेलो, हाँ हाँ प्रथम सर। अच्छा, ओह कोई बात नहीं, हम आते हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ हाँ, हम दादी दादू से कह देंगे, वो परेशान नहीं होंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। क्या हुआ राधिया, क्या कहा दामाद जी ने? दादी, गणपति विसर्जन की वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गाड़ी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, और उन्हें नया प्रोजेक्ट भी मिला है ना, तो घर पहुंच के सारा काम भी खत्म करना है। तो उन्होंने ना हमें गली के बाहर बुलाया है और आप सबसे तहे दिल से माफी मांगी है। वो कह रहे थे कि अगली बार ना समय निकालकर आप सबसे मिलने जरूर आएंगे। हे भगवान, ये बड़े लोग भी ना इतना सब कुछ बनाया था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अरे काम का तो सिर्फ बहाना है, असल में ये लोग हमें बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए हमारे घर में आना नहीं चाहते। क्यों, सही कहा ना मैंने राधिया? कविता, कुछ भी बोल देती हो तुम। सही कह रही हूँ मैं। नहीं नहीं ताई दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जरूरी काम नहीं होता ना तो। बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। एक समय में तुम्हारे दादू ने भी अच्छा खासा बिजनेस संभाला है। मैं जानता हूँ कभी कभी ना चाहकर भी इंसान मजबूर हो जाता है, परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक काम करो बेटा, अभी तुम जाओ, सोनू और गौरी तुम्हें बाहर तक छोड़ाएंगे। नहीं नहीं दादू, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। हाँ राधिया, भाई होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ।
हाँ सोनू बेटा, जाकर ठीक से अपनी बहन को बाहर छोड़ा और अच्छे से अपने जीजा जी से मिल लेना। अरे नहीं दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटी दादी, गली के बाहर तक तो राध्या अपने आप ही चली जाएगी, और वैसे भी सोनू का इतना बड़ा वाइवा है कल, और मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। हाँ सोनू, तुम ना अच्छे से पढ़ाई करो और आप सब लोग भी खाना खा लीजिएगा, चिंता मत कीजिए। अपना ख्याल रखना बेटा। सदा सुहागन रहो। ये हमारी तरफ से दामाद जी को देना राध्या। जी मैम। गौरी दीदी, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। जी। सुजाता, ये क्या किया? अब माफ कीजिएगा माँ जी, वो गलती से हमारा हाथ लग गया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान थोड़ी ना हुआ है। जिनके लिए इतना कुछ बनाया था खाने के लिए, वो खुद तो खाने के लिए आए नहीं। और हम सोनू के बारे में बात भी नहीं कर पाए। किसी काम की नहीं है ये राध्या। हे भोलेनाथ, मेरी राध्या भी बिल्कुल राधिका की परछाई है। खुद कितनी भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन किसी के सामने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती। बस जो भी चल रहा है राध्या के जीवन में, उसे खुश रखना हमेशा प्रभु। घर वालों से झूठ बोलकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बड़ी चाची की तबीयत खराब हो रही थी और दादू को भी चिंता होने लगी थी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। प्रथम से पक्का मीटिंग में बिजी हो गए होंगे, इसीलिए हमारा फोन नहीं उठा रहे। हम घर से तो निकल आए, पर बिना प्रथम सर के घर कैसे जाएं? खैर, हम रिक्शा कर लेते हैं। राध्या, तू यहाँ क्या कर रही है? और जीजू का है? वो गौरी दीदी, प्रथम सर वहाँ थोड़ा और आगे मिलने वाले हैं हमें। तेरी शादी क्या हुई तो झूठ भी बोलने लगी? सच सच बता राध्या, क्या बात है? मैंने तेरे फोन पे देख लिया था कि स्पैम कॉल आ रहा है। राध्या देख, तू सच सच बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तेरे और जीजू के बीच में सब कुछ ठीक है ना? कहीं निहारिका की वजह से कुछ तो? You know what? तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। नहीं गौरी दीदी, आप अभी कैसी बातें कर रही हैं? राध्या को निहारिका की कॉल के बारे में बताऊं? नहीं, पहले राध्या से ही पूछ लेती हूँ। वो राध्या, तेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई ना, बस इसके लिए पूछ लिया। गौरी दीदी, सब कुछ ठीक है, और अगर सब ठीक नहीं होता तो हमारी सास हमें सुबह छोड़ने क्यों आती? और प्रथम सर ना सच में काम में फंस गए होंगे, आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी, इसीलिए हमने झूठ बोला, वरना अब तो जानती है ना, घर में सब परेशान हो जाते हैं। पक्का? पक्का। ठीक है, फिर तू जा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ। खुश है। हम चलते। क्या रजनी भाभी, आप हमेशा घोड़े पे ही सवार रहती हैं। अरे पहले राध्या और प्रथम को आने तो दीजिए, पहले से ही थाल तैयार करने लगी। अरे मुहूर्त हो चुका है, बस दोनों आते ही होंगे। आज तो रजनी रात भर इंतजार ही करती रह जाएगी। रजनी, तुम्हें पता है ना कि पग फेरे की रस्म में अगर बहू सही मुहूर्त पे घर पे कदम ना रखे तो जब तक दोबारा मुहूर्त ना निकले तब तक बहू घर में कदम नहीं रख सकती। और हम दोबारा मुहूर्त निकलवाएंगे ही नहीं।
राध्या आ गई। अरे क्या हुआ माँ? अरे अच्छा हुआ मुहूर्त रहते ही दोनों आ गए। प्रथम सच में राधिया को लेने पहुंच गया क्या? अरे राधिया रुको, पहले दोनों की आरती उतारने दो। अरे प्रथम कहाँ रह गया? गाड़ी पार्क कर रहा है क्या? माँ वो हम प्रथम सर के बिना अकेले ही आए हैं। क्या तुम पग फेरे की रस्म में अपनी पति के बिना ही आ गई, वो भी अकेली? रजनी क्या बोलती हो अब? क्या हुआ, होठ सिल गए? अपनी चहेती बहू के बचाव में कोई सफाई नहीं पेश करोगी? और अब तो तुम खुद भी सास बन गई हो, इतना तो तजुर्बा हो गया है कि अपनी सास की भी बात काटने लगी हो। पति पत्नी अगर जोड़े से ना आए रस्म में तो अपशगुन होता है, ये तो जानती हो ना? कल की आई तो हो नहीं जो पग फेरे की रस्म का नाम फिल्मों में सुनाओ। तुम्हारा भी पग फेरा हुआ था, अपनी बेटी का भी पग फेरा किया है तुमने। यहाँ तक कि एकता के पग फेरे के लिए तुमने अहम को बीच मीटिंग में से उठा के भेजा था। एक नहीं हूँ जिसका पग फेरा नहीं हुआ, लेकिन रस्म कभी अधूरी नहीं रही। बहुएं अपने पति के साथ घर आती हैं, बेटियां दामाद के साथ जाती हैं, लेकिन ये तुम्हारी चहेती बहू इसके तो अलग ही पर निकल आए। रस्म निभाने के लिए अकेले ही पति के बिना मुंह उठाए चली आई। राधिया तुम बिना प्रथम के ही घर चली आई, इतना भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे वहां पर? माँ वो प्रथम सर का फोन नहीं लग रहा था और मुहूर्त भी खत्म होने वाला था, इसीलिए तुम बिना प्रथम के ही चली आई। हमें भी पता था कि मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन बिना पति के पग फेरे की रस्म अधूरी होती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस तरह से अकेले आकर तुमने कितना बड़ा अपशगुन किया है? अरे प्रथम वहां पर नहीं पहुंचा था, उसका फोन नहीं लग रहा था, तो हमें फोन कर देती ना, हम बताते कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। और अगर मुहूर्त निकल जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। एक हफ्ता बड़े घर में ऐशो आराम से क्या दिन बिता लिए कि अपने घर की गरीबी इतनी ज्यादा दिखाई देने लगी। उस कबूतर खाने में 2 मिनट नहीं रुक पाई और यहाँ चली आई। सुनो, मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और प्रथम तो अब आने से रहा, और उसके बिना तुम एक कदम भी अंदर नहीं रख सकती। तो भाई अब तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। माँ अभी रहने भी दीजिए। ओमकार, जिस तरीके से हम तुम्हारे कारोबार में दखल नहीं देते, उसी तरीके से तुम भी हमारे रस्म रिवाज में कोई दखल नहीं दोगे। लेकिन नहीं राधिया, इस बार हम हरगिज तुम्हारा साथ नहीं देंगे। घर के रीति रिवाज का मामला है और उसमें लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ लेकिन हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। हमारी दादी दादा सब बहुत परेशान हो रहे थे। हमारी बड़ी दादी की तबीयत खराब हो रही थी। प्रथम सर के ना आने के कारण घर में सब टेंशन के बारे उल्टा सीधा सोचने लगी थी। हमको ऐसा लग रहा था कि शायद हमसे कोई गलती हुई है या फिर हमारे बीच में कोई अनबन है। राधिया हम समझ सकते हैं, माँ, दादी, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम मानते हैं कि हर काम में हमसे कोई ना कोई गलती होती है। हम परिवार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। हम मोटे, हमें खाना बनाना नहीं आता।
हमें बहुत सारी खामियां हैं, तुमसे हमेशा कोई ना कोई गलती होती है। लेकिन माँ, हमारा यकीन कीजिए, हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दादू और बड़ी दादी की तबीयत और उनकी खुशी के लिए किया है। आप लोग को हमें जो सजा देनी है आप दे दीजिए, हमें सब मंजूर है। लेकिन हम अपने घर नहीं लौट सकते वापस। रजनी, तुम इस फूल गोभी के आंसुओं के चक्कर में रस्म रिवाज भूल जाओगी। नहीं बाजी, आज तक मित्तल परिवार के पग फेरे की रस्म का अपमान ना कभी हुआ है और ना ही हम राधा को ये अपमान करने देंगे। प्रथम भी अभी तक नहीं पहुंचा है, हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने मायके वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरा मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें वापस बुलवा लेंगे। और वो मुहूर्त हम कभी नहीं आने देंगे। सुन लिया ना सबने क्या कहा? अरे जिस रिक्शे में आई हो ना उसी में वापस लौट जाओ, अभी बाहर ही होगा। या फिर अपने ड्राइवर को कहें तुम्हें छुड़वाने के लिए। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हम ऐसे अपने मायके नहीं जा सकते। हम अपने दादू बड़ी दादी से नजरें कैसे मिलाएंगे? राध्या, तुम्हारी आंखें 360 डिग्री घूमती हैं, तो उल्टा क्यों चल रही थी? उल्टा क्यों? हाँ मैम, आप मुझे ऐसे देख के सरप्राइज क्यों हो गए? ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे रुको, एक मिनट यहीं रुको। क्यों, क्या हुआ? वो हम बाद में बताते हैं। रजनी जी, मुहूर्त खत्म होने से पहले आप अपनी रस्म पूरी कीजिए। माँ जी, मुहूर्त में अभी भी 1 मिनट बचा है, अब तो कोई अपशगुन नहीं हो रहा ना? भगवान के तो खेल ही निराले हैं। जिसे अपशगुन कह रहे थे, भोलेनाथ ने उसे पल भर में शुभ शगुन बना दिया। रजनी दीदी, जल्दी से आरती उतारिए। राध्या, आओ। आओ। थैंक यू भोलेनाथ, आपने इस रस्म का मान रख लिया।